यह बात है 2018 की। मध्य भारत के एक छोटे से गांव चांगला में एक बहुत पुराना कुआं था। वह कुआं गांव के बाहर एक पीपल के विशाल पेड़ के नीचे बना था। लोग कहते थे कि उस कुएं से रात में किसी के रोने की आवाजें आती हैं। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता उस जगह का माहौल बदल जाता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि करीब 50 साल पहले वहां एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। उसका नाम राधा था। उसकी शादी जबरदस्ती तय कर दी गई थी, मगर वह किसी और से प्यार करती थी। एक रात वह घर से भागी, लेकिन समाज के डर से उसने उसी कुएं में कूदकर जान दे दी। तब से अमावस्या की रात को उस कुएं के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई देती थी। मैं उस समय एक लोकल न्यूज चैनल में काम करता था। अंधविश्वास और रहस्यमय घटनाओं पर रिपोर्ट बनाना मेरा काम था। जब मुझे इस कुएं के बारे में पता चला तो मैंने अपने कैमरामैन अजय के साथ वहां जाने का फैसला किया। गांव वालों ने हमें चेतावनी दी, सूरज ढलने से पहले लौट आना, लेकिन पत्रकार होने के नाते हमें सच्चाई जाननी थी। शाम होते होते हम कुएं के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि मौसम गर्मियों का था। पीपल के पत्ते बिना हवा के भी हिल रहे थे। अजय ने कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। पहले 1 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। हमने सोचा यहां कुछ नहीं है। तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन पर हल्की सी सफेद छाया दिखी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अजय ने घबराकर कहा, सर ये देखिए। स्क्रीन पर कुएं के अंदर से जैसे धुंध उठ रही थी। हमने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था। तभी एक धीमी करुण आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। ये हवा होगी, मैंने खुद को समझाया, लेकिन आवाज साफ थी, एक लड़की की सिसकियां। अचानक अजय का कैमरा बंद हो गया। बैटरी पूरी चार्ज थी, फिर भी स्क्रीन काली हो गई। उसी पल कुएं के अंदर से पानी के छींटे पड़ने की आवाज आई, जबकि वह कुआं सालों से सूखा था। हम दोनों डर गए। मैंने टॉर्च फिर से अंदर डाली। इस बार मुझे साफ दिखा, कुएं की दीवार पर एक लड़की खड़ी थी। लंबे खुले बाल, झुका हुआ सिर और गीले कपड़े। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। अजय चिल्लाया और पीछे भागा। मैंने भी हिम्मत जुटाई और उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जैसे ही हम कुछ कदम दूर पहुंचे, पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, रवि। मैं जम गया। अजय ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में कहा, तुमने सुना? वह बोला, क्या? उसे कुछ सुनाई नहीं दिया था। हमने पीछे मुड़कर देखा। कुएं के पास वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें पूरी काली और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। अचानक वह हवा में गायब हो गई। हम बिना पीछे देखे गांव की ओर भागे। गांव पहुंचते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा। कुएं के पास फिर से सन्नाटा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन हमने कैमरे की फुटेज चेक की। शुरू के 1 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जिस समय हमने आकृति देखी उस समय की वीडियो गायब थी। सिर्फ अजीब सी आवाजें रिकॉर्ड हुई थीं, रोने की, फुसफुसाने की। हमने ऑडियो एक्सपर्ट को सुनाया। उसने कहा, यह नॉर्मल साउंड नहीं है, इसमें किसी लड़की की आवाज है जो कह रही है, मुझे मत छोड़ो। उसके बाद से अजय की तबीयत बिगड़ने लगी। वह रात को चीख कर उठ जाता और कहता कि कोई लड़की उसके कमरे में खड़ी है। उसने नौकरी छोड़ दी और शहर छोड़कर चला गया। मैंने भी उस रिपोर्ट को कभी कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 3 महीने बाद उसी गांव से खबर आई कि एक युवक रात में मोबाइल पर वीडियो बनाते हुए उस कुएं के पास गया था। अगली सुबह उसकी लाश कुएं के पास मिली। पोस्टमार्टम में डूबने की वजह बताई गई, लेकिन कुएं में पानी नहीं था। गांव वालों ने फिर पूजा करवाई। पंडित ने कहा कि राधा की आत्मा अभी भी शांति नहीं पाई है। अभी भी अमावस्या की रात को उस कुएं के पास से कोई गुजरता है तो उस कुएं से किसी के रोने की आवाज आती है। यह कहानी सुनकर आपको लगेगा कि यह सिर्फ एक लोक कथा है, लेकिन मैंने जो देखा, जो सुना, वह आज भी मेरे सपनों में आता है। जब भी मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे वही काली आंखें दिखती हैं। और कभी-कभी रात के सन्नाटे में मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। मैं हेलो कहता हूं, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ धीमी सिसकियां सुनाई देती हैं। अगर यह सिर्फ वहम है
तो फिर हर अमावस्या को मेरे कमरे में पानी की बूंदें क्यों गिरती हैं? मैंने अब सच तलाशना छोड़ दिया है, क्योंकि कुछ सच्चाइयां जानने के लिए नहीं होती, सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं।